दोस्तों आज के समय में जितने भी बैंक हैं अगर वो प्रॉफिटेबल कंडीशन में हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पर जो बैंक का स्टाफ है उसका हार्डवर्क तो रहता ही है। आपको बता दूं अभी सुप्रीम कोर्ट की एक सर्कुलर यहाँ पर आया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बैंक का स्टाफ है उसको जो भी पर्क्स मिलते हैं, जो भी उसको डिस्काउंट या कंसेशंस मिल रहे हैं, वो सारे के सारे टैक्सेबल होंगे, टैक्स के दायरे में आएंगे। अब यहाँ पर जो पूरा मुद्दा है वो ये है कि जो भी बैंक के यूनियन है, मतलब बैंक का जो यूनियन है, उन्होंने अपने बिहाफ पर अपने अपने बैंक को एक लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है कि आप दो काम कर दो। पहली चीज़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर आया है ये तो सभी लोगों को मान्य होगा ही। जो इनका टैक्स बनेगा, जो कंसेशन, जो हाउसिंग लोन, इन पर जो डिस्काउंट इनको कंसेशन मिल रहा है उस पर जो भी इनका टैक्स बनेगा वो बैंक अपने बिहाफ पर पे करे। और ऐसा इन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि दो ऐसे बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बीओबी, इन दोनों बैंक ने एक बहुत अच्छा गुड जेस्चर दिखाया है और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम जो भी हमारा एम्प्लॉय है उसका जो भी टैक्स बनेगा वो हम अपने बिहाफ पर पे करेंगे ताकि टैक्स का बर्डन स्टाफ के ऊपर ना पड़े। ठीक है, तो अलग अलग बैंक हैं वो अपने अपने बैंक्स, जो अलग अलग बैंक यूनियन है वो अपने अपने बैंकों को यहाँ पर इन्फॉर्म कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आप ये देखेगा कि जो मास्टर स्ट्रोक हुआ है इसी का ही हवाला यहाँ पर देकर जितने भी बैंक यूनियन है वो अपने बैंक को यहाँ पर एक इंटीमेशन लेटर लिख रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिसाइड किया है टू एब्जॉर्ब द टैक्स लायबिलिटी ऑन द, जो भी इनको पर्क्स हैं उसके ऊपर जो भी इनका इंटरेस्ट लग रहा है, जो इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन्स हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, उन सभी का जो बर्डन है, टैक्स लायबिलिटी है, वो सारी की सारी क्या है, बैंक अपने ऊपर ले रहा है। तो इसमें ये लोग कवर क्या कर रहे हैं कि जो आपने हाउसिंग लोन ले रखा है, व्हीकल लोन है या फिर कोई अदर पर्पज से जो कंसेशनल लोन ले रखा है उनको यहाँ पर ये कवर करें और बैंक अपने बिहाफ पर पे कर देगा, आपको फर्दर पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो टैक्स कंप्लायंस है इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो टीडीएस क्रेडिट होगा वो टैक्स पेड बाय द बैंक, मतलब कि आपको रिसीव मिलेगा जो टीडीएस क्रेडिट होगा वो जो भी टैक्स पे होगा बैंक के द्वारा उसका आपको क्रेडिट यहाँ पर मिल जाएगा। और एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर एक आ गया है कि उनको क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, जो एग्जम्पशंस वगैरह हैं अंडर सेक्शन 10(10)(cc), इसमें जो टैक्स रिटर्न्स है वो आपको एग्जम्पशंस यहाँ पर नहीं क्लेम करने पड़े चाहिए। ठीक है, क्योंकि बैंक अब अपने एंड से कर ले रहा है। अब देखिएगा ये यूनियन बैंक है, इन्होंने अभी एक लेटर लिखा है जितना भी इनका स्टाफ है उन सभी को, इन्होंने बोला है कि टीडीएस एप्लीकेबिलिटी ऑन द इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन्स। ठीक है, ये क्यों कहा गया है? क्योंकि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है उसमें जो भी सर्कुलर दिया गया है उसमें कहा गया कि अब जो कंसेशनल लोन्स हैं ये टैक्सेबल रह गए तो एम्प्लॉय के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन यहाँ पर पड़ रहा है। अब दूसरी ज़रूरी चीज़ है, ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, इसी के बिहाफ पर जो भी बैंक यूनियन है वो अपनी बैंकों को यहाँ पर लिख रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक सार में बता दे रहा हूँ ये है क्या पूरा मुद्दा। और फिर से देखो, जितना भी आप यहाँ पर देखोगे कि जो टैक्स है, ठीक है, वो आपके जो पर्क्स हैं उसके ऊपर लगेगा, ये तय है और ये होगा ज़रूर। तो बैंक के जो यूनियन है उन्होंने कहा है कि भाई हमारी जितनी भी बैंक हैं हम सभी बैंकों को अभी अपने अपने बिहाफ पर लिख दे रहे हैं और जो इंटरेस्ट फ्री लोन या फिर जो कंसेशनल आपके लोन पर्क्स हैं वो टैक्सेबल जो हो रहे हैं, इस पर जो बैंक हैं वो अपने बिहाफ पर ही इनका टैक्स पे कर दें ताकि एम्प्लॉय के ऊपर कोई भी बर्डन यहाँ पर ना आए। और जो एसबीआई और बीओबी इनकी तरफ से एक बहुत गुड इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है जिसमें जो टैक्स की पेमेंट है वो बैंक के एंड से यहाँ पर हो जाएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था तो मैंने कहा ये आपको अच्छे से समझा दूँ मैं। देखो, इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 10(cc), इनकम टैक्स 1961 एक्ट, तो इसमें क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयर है, मतलब यहाँ पर आप देखो कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, बैंक है, तो जो हमारा स्टाफ है, एम्प्लॉय है, उसको ये पूरे पूरे राइट्स दिए जाते हैं कि वो अपना टैक्स अपनी बैंक या फिर जो अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पर उनसे पे करवा पाए। तो ये जो बैंक यूनियंस हैं इन्होंने इसी सेक्शंस का हवाला दिया है कि आप आराम से कर सकते हो, एसबीआई कर रहा है, बीओबी कर रहा है, तो आप लोग भी करो। क्यों करो? क्योंकि भैया आज के टाइम पर आप देखो कि जितने भी बैंक हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्रॉफिट में हैं और एम्प्लॉय का इतना हार्डवर्क होता है तो उनके लिए हम एज अ रिवार्ड इतना तो कर सकते हैं ताकि उनके ऊपर जो टैक्स का बर्डन है वो यहाँ पर ना पड़े। और बैंक यूनियन ने कहा है कि बैंक जो पर्क्स के ऊपर जो भी टैक्स की पेमेंट है वो खुद अपने एंड से करें
और इसके लिए इन्होंने एक बढ़िया कदम उठाया है मुझे लग रहा है कि, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना ताकि और लोगों तक ये पूरा कंटेंट अच्छे से पहुंच जाए। और ज़्यादा शेयर होता है तो मुझे लग रहा है कि जो बैंक हैं और जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, बैंकिंग एग्जाम्स की, तो इसके लिए करंट अफेयर्स फंडा एक बेस्ट सोर्स है। आपको करंट अफेयर्स बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का मिल जाएगा एसबीआई के लिए, हर एक एग्जाम्स के लिए। तो आप अभी करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर आपको हमारी जो एनुअल मेंबरशिप है करंट अफेयर्स की, बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट में है, आप उसको ले सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर द वीडियो और आपका क्या व्यू है प्लीज़ एक बार जरूर यहाँ पर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइस वंस अगेन।